गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू बेटा। और आज हम +2 फिजिक्स के अंदर हैं। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज गॉस लॉ एंड देयर प्रूफ। सबसे पहले बेटा गॉस लॉ की बात करेंगे। गॉस थ्योरम या गॉस लॉ पढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ओवर किया था। वहाँ पर बोला गया था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी एक पॉइंट से या गिवन सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, देन दैट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। उसके बाद आते हैं गॉस। गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपनी तरीके से डिनोमिनेट किया है। उन्होंने कहने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाइदर बी कैलकुलेटेड एट द होल सरफेस एट द सेम टाइम। मतलब हम गॉस ने कहा कि आप है ना किसी भी जगह एक कॉमन सरफेस पर कंप्लीट सरफेस के कारण गॉस थ्योरम प्रूव नहीं कर सकते, या आप अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं तो कंप्लीट सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक साथ नहीं आएगा, तो क्या करना पड़ेगा। इसलिए गॉस ने कहा कि किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पर सबसे पहले हम एक छोटा सा सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। कल जिस चीज़ को लास्ट वीडियो में हमने एरिया वेक्टर बोला ना, आज उसी एरिया वेक्टर को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। गॉसियन सरफेस, द स्मॉल एरिया विद इन विच द गॉस वुड स्टार्ट टू प्रोवाइड एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिहेवियर इज मेंशन एज द गॉसियन सरफेस। एंड गाइज ऑलवेज कीप इन माइंड गॉसियन सरफेस हमेशा स्मॉल होते हैं। अब गॉस ने कहा कि गॉसियन सरफेस का आपको पता चल गया दैट सिंपल शब्दों में सिंपल बात, गॉसियन सरफेस इज द स्मॉल सरफेस एरिया अज्यूम्ड बाय द गॉस फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और बच्चा गॉस के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करें तो गॉस ने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई एट ए सरफेस इज गिवन एज 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन दैट सरफेस एरिया। 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस। देखो बार बार बोला जा रहा है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस है। तो गॉस के अकॉर्डिंग जो बात आ रही है वो तो आपको बता दिया गया है 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज प्रेजेंट 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज प्रेजेंट देयर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बात निकल करके आएगी वो ये आ गया 1/ε0 टाइम इंटू टोटल चार्ज इज इक्वल टू फाई ई। फाई स्टैंड फॉर फ्लक्स एंड ई फॉर इलेक्ट्रिक, हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज। और मैथमेटिकली सिंपल शब्दों में हम बात करें तो फ्लक्स से फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0 हो गया गाइस। अब बंदा पूछ रहा है कि आप गॉस थ्योरम को यूज़ करके आपको ना वाइस वर्सा में दो काम कर रहे हैं। एक तो आज का जो टाइटल है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, आपको गॉस लॉ का प्रूफ देना है, और दूसरी बार आपको गॉस थ्योरम या गॉस लॉ को यूज़ करके और कूलम्स फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक बार आइएगा डायग्राम के ऊपर, बोथ द डायग्राम्स आर इक्वल देयर। ये हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है एंड गाइज ये जो शेडो दिखाई गई है दिस इज द स्मॉल गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास स्मॉल गॉसियन सरफेस है एंड दैट स्मॉल गॉसियन सरफेस इज डिनोमिनेटेड बाय द डीएस, और इसको डीएस से डिनोमिनेट कर रहे हैं। R be the radius and all the radius are equal. Now we should provide the plus Q charge at the center of this surface. इस सरफेस के सेंटर में हमने पॉजिटिव चार्ज Q दिया। अब एक चीज़ देखिएगा, एरिया वेक्टर, द वेक्टर विच इज डायरेक्टली या डायरेक्टेड आउटवर्डली, ये रहा बच्चा। यहाँ पर n वेक्टर या n कैप बाहर की तरफ है और ई वेक्टर भी इधर बाहर की तरफ है। एक एरिया वेक्टर हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। अब दोनों सेम लाइन पर आए हैं, सबको पता है दोनों सेम लाइन पर आए हैं, तो अगर दोनों सेम लाइन पर आए हैं तो एंगल बिटवीन देम इज 0। तो गाइज ये सारी बातें लिखने के बाद Q इज द टोटल चार्ज, R बी द रेडियस, DS इज द गॉसियन सरफेस, E बी द एरिया वेक्टर, N बी द डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर। इतना सब कुछ करने के बाद एक बात आपको पता है कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज। अब गाइस बात आती है कि अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इसी फिगर से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ईच एंड एवरी वन नो
1/4πε0 Q/r², इसके बराबर होती है। अब अगर आप मुझसे बात करें सर E 1/4πε0 K, दैट मीन्स इफ़ वी पुट द सिस्टम इन ए मीडियम, अगर किसी मीडियम में रखेंगे तो 1/4πε0 K और आ जाएगा, अदरवाइज सिंपल E 1/4πε0 Q/r²। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, इस क्लोज्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा? तो गाइज हम क्या करते हैं, हर बार की भांति हम स्मॉल गॉसियन सरफेस एरिया पर फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो बच्चा कंप्लीट सरफेस एरिया पर फ्लक्स आ जाएगा। तो देखो स्मॉल गॉसियन सरफेस एरिया पर स्मॉल फ्लक्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल फ्लक्स इज डी फाई ई, डी लग गया स्मॉल क्वांटिटी, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ओपन करो, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा। और बच्चा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको बता दिया गया था दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, हैंस ई डी एस कोस 0 और कोस 0 +1, हैंस डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन बोला गया था स्मॉल सरफेस एरिया पर निकाल लेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बच्चा नाउ इंटीग्रेटेड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का इंटीग्रेशन करें तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा दिया। हमने इससे पहले भी आप लोगों को बोला है, अदरवाइज़ आप आज फिर देख लीजिएगा गाइज। अगर इस तरह से एक ज़ीरो लगा करके और सरफेस यू निकाल लिया जाता है, आइदर यू शुड राइट और नोट, आप लिखें या ना लिखें, अगर आपने ऐसे लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर सीधा सीधा भी ऐसा बना रहे हैं, नो इश्यू एट ऑल, इसका मतलब होता है एंटायर सरफेस इंटीग्रेशन या एंटायर सरफेस इंटीग्रल, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन किया हुआ है वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन हो गया, एंटायर सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। बच्चा डी फाई ई का इंटीग्रेशन तो कंप्लीट फाई ई आ गया, इधर देखो ए कांस्टेंट बाहर आ गया और एंटायर सरफेस इंटीग्रल सिर्फ किस पे गया, डी एस पर। और बच्चा डी एस इस तरह की ज्योमेट्री में स्मॉल डी एस तो ऊपर गॉसियन सरफेस है और कंप्लीट सरफेस एरिया कितना होगा, πr², बिकॉज आर बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। बताइएगा, तो फाई ई जो आया वो e इंटू 4πr², इसके बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो फाई ई 1/4 ई की वैल्यू ई की वैल्यू रख दी गई है 1/4πε0 Q/r² इंटू एरिया 4πr² आ गया। क्या करेंगे, 4πr, ये 4π से 4πr² से r² कैंसिल, हेंस फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। और गाइज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस द टोटल फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज प्रेजेंट देयर। तो इसका मतलब यही हम निकालना चाह रहे थे और ये निकल गया। उसके बाद हमारे पास एक बात आती है, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। हमें ना गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ निकालना है। तो गाइज आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको बोला जा रहा है कि चाकू से पोटैटो काटिएगा तो आप बाउंड हो गए हैं, दैट मीन्स आपको नाइफ से ही काटना है। यहाँ पर बोला गया है डिडक्शंस ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, मतलब इससे पहले कूलम्स लॉ तो हमें और तरीके से भी निकालने आते हैं, बट कह रहा है कि आज गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ निकालना है। तो क्या करेंगे, अगेन द सेम डायग्राम इज देयर, दिस इज द स्मॉल गॉसियन सरफेस, ds लिखना होता है आपको सब कुछ, n बी द यूनिट वेक्टर, ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और दोनों फिर से सेम लाइन पे है, हेंस एंगल बिटवीन देम पहले से प्री डिसाइडेड हो जाता है, एंगल बिटवीन देम इज ऑफ 0 डिग्री, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर, जो फिगर हमें दिखाई दे रहा है, कंक्लूड दैट स्मॉल फ्लक्स थ्रू द एरिया ds, जो आएगा वो स्मॉल फ्लक्स आएगा ई डॉट डी एस। बच्चा डी फाई ई डी एस को ओपन करो, ई डी एस कोस थीटा, और क्योंकि कोस 0 कितना होता है +1, हेंस स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इसके बराबर आ गए। आपको क्या करना है, आपको तो कंप्लीट फ्लक्स निकालना है, तो फाई ई डॉट डी एस, फिर से बच्चा डी एस की वैल्यू रखो 4πr², हेंस फ्लक्स आ गया E इंटू 4πr²। बहुत अच्छा फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए। उसके बाद कह रहा है गाइज, मैंने बोला था, कह रहा है गॉस थ्योरम से कूलम्स निकालो, तो गॉस थ्योरम तो यूज़ करनी पड़ेगी। तो गॉस क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज।
अब इन दोनों को कंपेयर करो, फाई ई लेफ्ट साइड बराबर होगी तो राइट साइड बराबर करो, राइट साइड बराबर करो ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। बच्चा यहाँ से ई एक तरफ बाकी सब कुछ एक तरफ, तो ई किसके बराबर आएगा 1/4πε0 Q/r²। और एज यूजुअल ऑल वी नो फोर्स है वो ई इंटू क्यू होता है, ई तो निकल गया, एक ब्रोटिंग चार्ज Q0 और ले आओ तो F आएगा 1/4πε0 इनिशियल चार्ज Q, ब्रोटिंग चार्ज Q0 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बताइएगा। इन दिस वे गाइज वी कैन कैपेबल टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम एंड जस्टिफाई द कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गाइज एक बार है ना स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इस वीडियो का और कोशिश करके रखें कि आप ये करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम करवाएंगे जो लगभग लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक बार देखिएगा, टेक ए स्क्रीनशॉट।